यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा डेली का टारगेट है इसको यहाँ पर देखेंगे आज, राइट। तो मैंने जैसे कल आपको टेलीग्राम पे बताया भी था कि जो हमारा आज करंट अफेयर्स रहेगा आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो हमारी जो पार्लियामेंट की जो हमारी रिपोर्ट है वो भी 1 साल की रिपोर्ट पूरी यहाँ पर मैंने करंट के लिए लगाया हुआ है, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सिंपल से तो नहीं देखने को मिलेंगे कि सीरियल से आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको ये रिपोर्ट अगर तैयार कर लोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। वैसे आप यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो डे आपका जो रहेगा डे 34 और आपका डेट है 22 मार्च, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में देखो हमारे क्या है, भारत का भूगोल, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपके आर्थिक खंड में ही आपको पढ़ना है भारत के जो खनिज संसाधन, कुछ खनिज संसाधन है मैंने पूरे नहीं दिए, जो भी हमारे न्यूज़ में चल रहे थे वो न्यूज़ में मैंने वो वाले दिए, ठीक है। तो जिसमें से आपका है ऊर्जा संसाधन में क्या आपको पढ़ना है वो आपको देखेंगे। टॉपिक आपके पास अगर जो नोट्स है या बुक है वहाँ पे आपको कवर मिल जाएगा, सब ये आपको कवर करना है वहाँ से। कोयला, ठीक है। खनिज एवं तेल, खनिज तेल एवं पेट्रोलियम, राइट। प्राकृतिक गैस क्या है, ठीक है। ऊर्जा की गैर परंपरागत रम्य स्रोत क्या हो सकते हैं ये आपको देखना है, ठीक है। राष्ट्रीय हमारे जो सौर ऊर्जा है ये देखना है। सोलर मिशन देखना है क्या है, हाइड्रोजन ऊर्जा, ठीक है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन भी यहाँ पर चलाया गया था, वो भी आपको देखना क्या होता है, ठीक है। और बायोमास जो हमारे बायोगैस, बायोडीजल है ना, ये सब आपको एक बार पढ़ लेना है क्या क्या हमको कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या इसमें शामिल होता है, कौन क्या यूज़ होता है इसका। तो इस टाइप से आपको ये तीनों पॉइंट इसको कवर करने हैं से। एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल का उपयोग कहाँ करते हैं, है ना, क्या है। इसके बाद हमारा टॉपिक इसका आएगा अगला उद्योग, इसी ज्योग्राफी में ही उद्योग में हमारा देखेंगे लौह इस्पात उद्योग हमारा काफ़ी न्यूज़ में था भी, ठीक है। ये हमारा द हिंदू के सब टॉपिक हैं जितने मैं दे रहा हूँ हैं, तो आपके जो मिल तो वो भी जाएंगे आपके, जैसे कि मैथ्स मनवाल बुक है, ठीक है, उसमें मिल जाएंगे, या आपके पास जो भी ज्योग्राफी का नोट्स वहाँ भी मिल जाएगा देखने को। लेकिन ये भी हाईलाइट थे द हिंदू में, ठीक है। होगा तो मैं आपको बोलूँगा तो हमको दिखाऊंगा, द हिंदू में भी एक एक चीज़ यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग, ये सब हमारे यहाँ पर द हिंदू में न्यूज़ में थे। और जूट उद्योग और एल्युमिनियम उद्योग, ठीक है। ये सब आपको पूरा जो साल भर की न्यूज़ थी उसमें आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखी गया था, तो मैंने आपको टॉपिक यहाँ पर स्टैटिक के दिए। आगे टॉपिक हमारा इकोनॉमिक का, अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था में वही जो चल रहा है पुराना हमारा क्या चल रहा है, चैप्टर जो हमारा 5 करना है अर्थव्यवस्था में, आर्थिक समीक्षा का। जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसका कल हम लोगों ने 4 नंबर चैप्टर किया था, आज करना है हमको 5 नंबर चैप्टर, ठीक है। 5 नंबर में क्या है, मैंने एक बार थोड़ा सा PDF दे रखा है, क्या टॉपिक इतना वो देखना है। देखो जो मध्यम अवधि का जो हमारा परिदृश्य है उसकी गैर जो विनियमन है विकास, उसको बढ़ावा देना, इसको लेकर पूरा टॉपिक हमारे यहाँ पर 5 से 6 पेज का है, वो आपको कवर करना है। मैं PDF आपको टेलीग्राम पे डेली का जैसे देता हूँ वैसे शेयर करूँगा, जो जो टॉपिक के मैं भेजता रहूँगा मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा कौन कौन से टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक 3 नंबर रहेगा करंट अफेयर्स। यहाँ पर है हमारा PT 365 का सोशल इशू यहाँ पर पूरा हो चुका है, ठीक है। ये आपको नहीं करना है क्योंकि जिनका नहीं हुआ है वो आपको इसको पूरा कर लो। और प्लस आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा चल रहा है यहाँ से इकोनॉमिक का PT 365 चल रहा है वो आपको यहाँ पर कवर करना है, टॉपिक नंबर इसका 2, ठीक है। जैसे बहुत लोग का सोशल इशू का यहाँ पर नहीं पूरा हुआ तो मैं सोशल इशू का इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको सीरियल से करते रहो इसको, ठीक है। नहीं अगर हुआ है तो अच्छी बात है, उसको रिवीजन करते रहो साथ में इसको लेके, ठीक है। और आपको यहाँ से इकोनॉमिक का आपको कवर करना है। इकोनॉमिक में क्या करना है, यहाँ पे देखो जैसे कि आपको बोला है सेकंड टॉपिक हमारा वित्त एवं कराधान, ठीक है। टैक्सेशन जो हमारा फाइनेंस टैक्सेशन ये टॉपिक करना है। इसके हमारा छोटा सा टॉपिक कम से कम 8 से 9 पेज है इसका, 8 से 9 भी नहीं होगा तो करीब 7 से 8 पेज होगा, ऐसा करके देख सकते हो, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ 26 पेज से लेकर आपका करीब हो जाएगा 33 पेज तक, ठीक है। तो आपका करीब 7 से 8 9 पेज जो भी होगा वो आपको यहाँ से कवर करना है इतने टॉपिक को, ठीक है। ये आपका सेकंड टॉपिक हो जाएगा PT 365 का, ठीक है, इकोनॉमिक का। आगे देखते हैं। मैगजीन मैंने आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी, नहीं मिलती है तो आप बोलोगे तो फिर से मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, राइट। CSET अगला हमारा आता है। CSET में CSET हमारा 2022 का जो पेपर था खत्म हो चुका है, 23 का लगवा रहा है। 23 में आपका 40वें नंबर क्वेश्चन तक हो गया था कल, ठीक है। आज आपको करना है 41 से 60 नंबर तक क्वेश्चन। कैसे करना है, ये क्वेश्चन करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेबस जो भी हमारा सिलेबस ये बोल रहे हैं या फिर जो बोलते हो आप अपना जो हमारे यहाँ पर कुछ फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हो गए, कुछ हमारे ट्रिक्स हो गए, इन अगर क्वेश्चनों में शामिल होती हैं आपको वो दिखती हैं अगर सोल्यूशन में तो आप इसको नोट करते जाना है ना, क्योंकि वही आगे आपको हेल्प करेंगे जब आप अपना प्रैक्टिस पेपर खुद से लगाओगे, ठीक है। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इतने जगह पेपर यहाँ पे सॉल्व कर ले जाओगे। मैं 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं दे रहा है इसमें। अगला टॉपिक 5 हमारा मध्यकालीन भारत, ठीक है। टॉपिक 5 मध्यकालीन भारत हमारा मेडिवल हिस्ट्री। इसको लेकर देखो मैंने कुछ PDF भी आपको शेयर करूँगा, राइट। कल देखो मध्यकालीन भारत में मैंने सल्तनत काल दिया हुआ था, ठीक है। सल्तनत काल आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, अपने टॉपिक से पढ़ा होगा। और कुछ आज मैं सल्तनत काल का कुछ PDF दूंगा, ठीक है। आपने अपने टॉपिक से पढ़ लिया होगा, कल का था, आज भी मैं इसका PDF दूंगा सल्तनत काल का, प्लस जो आज मैं करा रहा हूँ उसका भी PDF दूंगा, है ना। तो 2-3 PDF आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, राइट। तो ये सब आपको यहाँ पे सल्तनत काल में करना है। यहाँ पर टॉपिक देख सकते हो मुगल साम्राज्य, और ये देखो सल्तनत काल वाला खत्म हो गया, मुगल साम्राज्य आज से स्टार्ट होगा 1526 वाला, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से पढ़ना है, पढ़ोगे उसके बाद मैं आपको यहाँ से टॉपिक जो रहेगा इसका मैं PDF आपको शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है।
महत्वपूर्ण हमारा राजवंश से क्या इनके टाइम पीरियड थे, क्या काल थे। तो काफ़ी जो इंपॉर्टेंट हमारे पास पीडीएफ है वो मैं आपको शेयर करूँ, एकदम लेटेस्ट है वो, राइट। तो यहाँ से आप इसको कवर करोगे। आगे आ गया हमारा ये 5वां नंबर टॉपिक हो गया। आगे हमारा करंट अफेयर्स है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का करंट अफेयर्स। और 2 टॉपिक हमारे आज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा हिस्ट्री वाला जो मैंने आपको बता रहा हूँ मेडिवल का, राइट। और दूसरी चीज़ हमारा यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, है ना। आज जो हमारी 22 मार्च है इसमें ये हमारा जो मेडिवल वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और करंट अफेयर्स देखते हैं करंट अफेयर्स को। यहाँ पे आ गया हमारा करंट अफेयर्स टॉपिक 6, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर दे रखा है पर्यावरण एवं वन हमारा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, जो हमारे एनवायरमेंट की जो रिपोर्ट दी गई इसके द्वारा यहाँ पर ये दे रखा है पूरी हमारी 1 साल की जो रिपोर्ट है, क्या क्या योजनाएं इसमें आई हैं, है ना, क्या क्या समाज पे जो हमारे कार्यक्रम चालू किए गए थे वो टोटल हमारे 22 करीब यहाँ पर हैं। वो एक एक बातें आपको यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ फिर से कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एक बार नोट कर जाना है ना। कॉपी अगर आपकी जो योजनाओं की बना रहे हो उसमें जाके आप सीधे से लिखो जो हमारी रिपोर्ट है 1 साल भर की, उसकी रिपोर्ट के बारे में। और यहाँ पर एक एक पॉइंट जो हमारे इंपॉर्टेंट है आप नोट कर सकते हो। आप जैसे आपको याद करना है वैसे कर सकते हो, लेकिन नोट्स बनाओगे तो एग्जाम के 1 हफ्ते पहले या 4 दिन पहले आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो। ऐसे देखते हैं यहाँ से देखो यहाँ पर बोल रहा है भारत, यहाँ पे जो रिपोर्ट है जारी की गई थी इसकी कुछ बातें थी, जैसे कि भारत एक पेड़ एक माँ के नाम यहाँ पर अभियान यहाँ तक इतने लगाए गए थे, इतने करोड़ पेड़, है ना। डेटा क्या था, ये जो हमारा है स्कीम है इसके तहत कितने पेड़ लगाए गए थे, या बोलेंगे स्कीम किसके लिए है, ठीक है। ऐसे करके बोल सकते कितने रुपए यहाँ पर अलॉट किए गए थे, ठीक है। और मंत्रालय ने 26 सितंबर 2024 को इको मार्क नियम यहाँ पर सूचित किया था इसको लेकर, ठीक है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो NCAP इसने उपलब्धि हासिल की 23 शहरों में जो PM 40 है उसकी कमी को यहाँ पर बताया, ठीक है। टोटल यहाँ पर सब बताया इन्होंने। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को यहाँ से 1 नंबर से देखो दिया होगा, अभी देखते हैं। ये थोड़ा सा जो हमारा समरी है पूरा समरी दे रखा है ना। स्टार्ट यहाँ से करते हैं, नीचे होगा यहाँ देखो टॉपिक 1 जो मैंने आपको बताया, एक पेड़ एक जो माँ है उसके लिए यहाँ पर अभियान था। ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया, क्यों किया गया, वो सब इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। सेकंड टॉपिक हमारा कौन सा मंत्रालय इसके अंदर का आता है, 3 बातें आपको देखनी है यहाँ से। उसके बाद मंत्रालय भी देखना है, प्लस इको मार्क योजना क्या है ना। इको मार्क योजना के बारे में देखना है। ये भी हमारा देखो जो भी योजना आप देखोगे उसका जो हमारी मिनिस्ट्री कौन सी आ रही है, ठीक है, कौन यहाँ से चला रहा है ना, कौन से स्टेट भी इसमें भागीदारी हो रहा है, शामिल हो रहा है ना, किस इसका पर्पस क्या है चलाने का, राइट, कब तक पूरा होगा, टाइम पीरियड क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से देखनी रहती है ना। दूसरा होगा तीसरा जलवायु अनुकूल के जो कार्बन नेट जीरो हमारे डिकार्बन हाइड्रोजन जो आपका कार्बन कैप्चर उपयोग है उसका भंडारण, ये भी यहाँ पर दे रखा है 3रे नंबर पे। ये भी आप यहाँ पे इसको कवर करने जो हमारी योजना या हमारा प्रोग्राम है इसको। आगे देखते हैं 4थे नंबर को। मैं देखो पूरे एक बता नहीं रहा हूँ, बस सिर्फ मैं आपको पूरी योजनाओं को दिखा देता हूँ क्या क्या यहाँ पर न्यूज़ में थी, ठीक है। जितनी भी हमारे अभी न्यूज़ में आएंगे वो सब मैं आपको कुछ एक एक करके पूरी करा दूँगा, ठीक है। बस सिर्फ आपको याद करना, पढ़ना है और रिवीजन करना है। आगे देखते हैं टॉपिक नंबर हमारा यहाँ पे इसी में 4 आ गया, है ना। जो हमारी यो रिपोर्ट है इसी में 4थी रिपोर्ट है, ये 4था यहाँ पर कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। ये टॉपिक हमारा जो है PT 365 में भी दे रखा है, PT में दे रखा है, प्लस अभी हमारा रिपोर्ट में भी आ गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो पूरी मैगजीन काफ़ी इंपॉर्टेंट, पूरे 22 के 22 आपको पढ़ने हैं, यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के हमारे जो डेटा हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी उम्मीद रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं सर्कुलर अर्थव्यवस्था और विस्तारित उत्पादक जो हमारे EPR ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, है ना। आगे देखते हैं और आगे यहाँ पर भारत शीतलन कार्य योजना ये भी स्टार्ट की गई थी, है ना। कितने यहाँ पर जो कार्यक्रम से चल रहे थे और कौन किसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है ना, क्या इसकी सिफारिश होंगी कार्यक्रम की, है ना, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, तो ये सब बात आपको यहाँ पर देखनी है। आगे है तटीय आवास एवं मूर्त जो आय है उसके लिए मैंग्रोव पहल जो मिट्टी पहल है ये स्टार्ट की गई थी, है ना, तो इसको देखना है आपको, राइट। आगे देखते हैं 8वां नंबर है वन संरक्षण। ये क्या वन संरक्षण जो हमारा है इसमें जो भोपाल है उसके साथ मिलकर 11 से 22 अगस्त को सभी राज्यों से केंद्र शासित प्रदेश से उसमें भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो था उसमें भोपाल में भारत में वन जो और वन्यजीव प्रबंधन उसमें जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी थी उसमें अनुप्रयोग पर 2 दिवसीय यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। आगे है जैव विविधता, है ना, जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में दे रखा है। ये भी पूरा चैप्टर हमारा PT 365 में दे रखा है, अगर आप देखोगे पढ़ा होगा तो मिलेगा सब चीज़ आपको यहाँ पर। देखो बायोडाइवर्सिटी दिया तो बायोडाइवर्सिटी की चीज़ आपको कवर कर जानी है, डीप में जाके UPSC कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है, ठीक है। और इस बार जो हमारा इन्वायरमेंट है वहाँ से कम आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, प्लस 20 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक में देखने को मिलेगा। अगर ये तो आपके बहुत अच्छे हैं तो आपके 40% मतलब आधा पेपर आपका यहीं सॉल्व होगा, आधे से अधिक सॉल्व हो गया यहाँ पे आपका करीब 70% मार्क्स समझ लो आपके यहीं दोनों से आ जाएंगे अगर आप ये अच्छे से कवर कर ले जाओगे तो। आगे देखते हैं राष्ट्रीय वनारोपण जो और जो पर्यावरण विकास बोर्ड है NAEB, है ना, इसको देखना है। ये देखते हैं
आगे देखते हैं। और यहाँ पे 11 नंबर है आपका, 11 नंबर हो जाएगी जो है कार्बन मार्केट की उपलब्धियाँ, है ना, जनवरी 2024 से, मतलब नवंबर 2024 से स्टार्ट की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव जो होंगे उसको लेकर यहाँ पर दिखाया गया था, राइट, क्या है ये। और अगला है टॉपिक इसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारा जो था PT 65 में दिया हुआ है टॉपिक, है ना, इंपॉर्टेंट है। देखो जो PT 65 आ रही है वो भी यहीं से सब लोग जो डेटा निकाल के देते हैं, लेकिन अभी जो हमारी रिपोर्ट है अभी लास्ट मंथ रिपोर्ट ये दी गई है। लास्ट मंथ क्या, अभी 1 मार्च 2 मार्च को रिपोर्ट ये आई है, ठीक है। तो हमारा ये फरवरी, पूरा फरवरी तक आपको यहाँ पर कवर करेगी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो 1 जनवरी से दिसंबर पूरा, और कुछ जनवरी या फरवरी के भी कुछ पार्ट इसमें आपको मिलेंगे देखने को। आगे देखते हैं 30 नंबर। यहाँ पे देखो कुछ बाघ भेड़ में दे रखे हैं, जो यहाँ पर दे रखे हैं वो आपको बाघ भेड़ जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। और कितना किसका एरिया है वो भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, देखो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, है ना, ये कहाँ पर है, पढ़ना है आपको कहाँ पर, ये ऐसे करके प्रोजेक्ट चीता है, या एक की पॉइंट आ रहा है, प्रोजेक्ट चीता के बारे में आपको पढ़ना है ना। और यहाँ पर जो है जो की पॉइंट आ रहा है सबको यहाँ पे एक करके उठा के डीप में जाके आपको पढ़ जाना है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस है ना, ये भी आपको यहाँ से कवर करना है। आगे टॉपिक और देखते हैं, टॉपिक नंबर 13 टिकाऊ तटीय जो प्रबंधन है ये, है ना। और यहाँ से देखते हैं टोटल यहाँ पर 22 टॉपिक। अमृत धरोहर जो हमारी योजना है ये शुरू की गई थी 5 जून को, हमारा पर्यावरण दिवस 2023 उसके अवसर पर, ठीक है। क्या इसका टारगेट था, है ना, शुरू की गई थी। देखो यहाँ पर 2023 में शुरू जरूर की गई थी, लेकिन ये हमारा जो टारगेट इसका होगा वो 24 लास्ट तक रखा गया होगा। तो इस वजह से हमारे न्यूज़ में है, क्योंकि जो सिर्फ लास्ट ईयर की जो न्यूज़ है वो यहाँ पर दे रहा है। भीतरकनिका मैंग्रोव, है ना, भीतरकनिका भी न्यूज़ में भी था, द हिंदू में, तो भी आपको देखना है, यहाँ से भी न्यूज़ में है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पर आर्द्र भूमियाँ हैं, है ना, कार्बन स्टॉक के लिए यहाँ पे हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संरक्षित को हमारे क्षेत्र हो गए, है ना, वो संरक्षित क्षेत्र हैं जो हमारे कौन से आर्टिकल के तहत आएंगे, वो आर्टिकल भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर इसका आर्टिकल है और कितने वर्ष में यहाँ पर इसको बढ़कर कितने यहाँ पर हो गया है, वो आपको कवर करना है कि बढ़ा है या घटा है। संरक्षित क्षेत्रों के अलावा जो देश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 उसके तहत कितने यहाँ पर बाघ अभयारण्य है ना, जिनका भी यहाँ पर जो आवास है उसके हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है। हाथी के लेकर अभयारण्य कितने घोषित किए गए हैं, कितने वेटलैंड रामसर साइट में जोड़े गए हैं, है ना, वो सब एक चीज़ यहाँ पर आपको दिए गए। इंटरनेशनल बिग जो हमारा कैट अलायंस है जो ऊपर मैंने बताया, ये भी हमारा अलग से पूरा टॉपिक को लेकर न्यूज़ में था ये, ठीक है, ये भी आपको यहाँ से कवर करना है। और पर्यावरण संरक्षण जो हमारे 11 प्राधिकरण अधिनियम 1986 है, ये देखना है कि क्या इसका उद्देश्य था, है ना, कौन इसको अधिनियमित करता है और ये कब तक हमारा जो टारगेट इसका रहेगा, कुछ बनाया गया। जैसे टारगेट हमारा बनाया गया था कि 1 अप्रैल 2024 तक की प्रभावी इसको बनाया गया था, है ना। तो इसकी कुछ विशेषता है, जैसे विशेषता यहाँ पर आप देख सकते हो क्या यहाँ पर है ना। मिशन जो हमारा लाइफ है पर्यावरण के लिए, जीवन शैली हमारा क्या होगी इसके लिए, ये आपको देखना है ना। कहाँ पे कौन से कॉप में इसको स्टार्ट किया गया था, है ना, कॉप में जो हमारे कॉप होते भी उसमें स्टार्ट किया गया था। आपको स्टेटमेंट में दे देगा कौन से कॉप में पर ये स्टार्ट किया गया था, क्या टारगेट था और कौन सा सत्र यहाँ पर चल रहा था जिससे सत्र में ऐसा किया गया था। तो कुछ की पॉइंट आपको बहुत अच्छे से रखना है, गलत नहीं होनी चाहिए, इतना प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। 19 टॉपिक है 10 वर्षीय कार्यक्रम जो हमारे हैं YFP, इसके भारत की सदस्यता यहाँ पर मिली थी, तो ये भी लेकर हमारे काफ़ी न्यूज़ में था, राइट, तो ये भी आपको करना है। तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल जो साउथ शिखर सम्मेलन है, ये भी न्यूज़ में था, तो दक्षिण वैश्विक सम्मेलन इसमें शामिल हुए थे लोग, और यहाँ पर जलवायु को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें बताई गई थी, है ना, तो यहाँ पर इसको कवर करना है। 21 है पहली बार जो गंगा नदी डॉल्फिन है इसको पर टैगिंग की गई है ना, तो भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी डॉल्फिन क्या है ना, कहाँ पाई जाती है, क्या इसकी विशेषता, पूरे की जाके आपको डीप में पढ़ लेना है, ठीक है, और उसकी महत्वपूर्ण प्रगति क्या है वो देखना है। और अगला है वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि, जो वन वृक्ष है उसमें आवरण में वृद्धि देखी गई है, ठीक है, कब से कब तक कितनी वृद्धि देखी गई है ना, कितना आवरण पहले था, कौन से स्टेट में ज़्यादा देखा गया है ना, और किस एरिया हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे ज़्यादा देखा गया, और कितने % की वृद्धि यहाँ पर शामिल हुई है, राइट। तो आपको ये सब एक चीज़ है कि आपको यहाँ पे कवर करना सब दी हुई है, ठीक है। तो इसका जो PDF रहेगा मैं PDF आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, वो आप यहाँ से कवर करोगे। पहले देखो टेलीग्राम पे मैं इसका करंट अफेयर तो शेयर कर दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको जो हमारे टारगेट और भी है ऊपर वाले वो भी आपको यहाँ से कवर करने हैं। जरूरी कि करंट अफेयर से ही आप पास हो जाओगे, स्टैटिक आप पढ़ोगे तो भी आपके मार्क्स यहाँ पे बनेंगे, है ना। स्टैटिक अगर आपने जैसे आज ही से स्टार्ट किया इसको, तो आज से स्टार्ट किया तो जो पहले के टारगेट है आज से पढ़ लो, आज तो आपको ज़्यादा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आज से स्टार्ट किया है तो आपको पहले के जो कुछ टारगेट हैं 1 से स्टार्ट करो और थोड़ा थोड़ा करके वो भी आप कवर करते जाओ,
ठीक है। कुछ डाउट रहता है, आपको नहीं समझ कुछ आ रहा है पूछने के लिए, तो आप टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। मैं आपको लिंक यहाँ पर शेयर कर दूंगा टेलीग्राम का, ठीक है, टेलीग्राम और चैनल का दोनों का, राइट। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, और जो मैं करंट अफेयर्स रहेगा मैं पूरा एक एक करंट अफेयर जितना भी इंपॉर्टेंट रहेगा मैं सबको आपके यहाँ पर कवर करूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।